बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग बेहतर ही होंगे। आज हम लोग क्लास 9 मैथ्स के इस वीडियो में आर.एस. अग्रवाल के टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज 1A में जितने भी प्रॉब्लम्स दिए गए हैं उन सभी प्रॉब्लम्स को लेकर के 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और उस प्रॉब्लम के पीछे उसका क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है इसको भी समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो अगर आपका मैथमेटिक्स बेहद ही वीक है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें ताकि आप चीज़ों को बेहतर ढंग से आप समझ सकें। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं पहले क्वेश्चन को लेकर के। पहला क्वेश्चन जो क्या कह रहा है सवाल बुक में दिया गया है कि इज जीरो अ रेशनल नंबर जस्टिफाई। पूछा जा रहा है क्या जीरो जो है एक रेशनल नंबर है। अगर आप आंसर यस या नो किसी वे में भी देते हो तो उसके पीछे उसका रीजन भी आपको देना होगा। तो सबसे पहले आप लोग जानो कि रेशनल नंबर होता क्या है। देखो, जब भी किसी नंबर को अगर तुम ए बाई बी के फॉर्म में लिख रहे हो, अगर इसमें ए इंटीजर है और ये ध्यान रखना कि ए कहाँ है, न्यूमरेटर के प्लेस पे, तो न्यूमरेटर आपका इंटीजर होना चाहिए, डिनोमिनेटर भी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। और एक कंडीशन ये है कि डिनोमिनेटर की वैल्यूज जो है वो जीरो ना हो। तो ये जो फॉर्मेट जो होगा ये क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। जब भी आपसे ये कभी पूछा जाता है कि भाई रेशनल नंबर को आप डिफाइन करिए, तो आप ये कहते हो कि नंबर ए बाई बी के फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन आप ये बताते नहीं हो कि ए और बी क्या होने चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि रेशनल नंबर का मतलब होता है कि कोई नंबर अगर ए बाई बी के फॉर्म में हो जहाँ पे आपका ए और बी इंटीजर हो और बी की वैल्यू अगर जीरो नहीं होगी तभी ये क्या कहलाएगा, ये रेशनल नंबर कहलाएगा। अब रही बात ये है कि क्या जीरो रेशनल नंबर है कि नहीं है। तो देखो बच्चों, जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सब के सब रेशनल नंबर होते हैं, या एक तरीके से कह सकते हो कि सभी इंटीजर्स को हम रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसे मान लो कि ये जो जीरो दिया गया है, अब जीरो चूंकि इस समय अभी ए बाई बी के फॉर्म में नहीं है, लेकिन हम इसी जीरो को 0/1 लिख सकते हैं। अगर हम जीरो को 1 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट जीरो के ही बराबर रहेगा। अब ये देखो कि जीरो तुम्हारा क्या है, ये इंटीजर है, और 1 भी क्या है, तुम्हारा इंटीजर है, लेकिन देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, इसीलिए ये 0/1 क्या है, रेशनल नंबर है। तो कोई भी अगर इंटीजर रहेगा तो उसको आप रेशनल नंबर में लिख सकते हो। अगर मान लो -3 है, क्लियर, तो इस -3 को क्या लिख सकते हो, -3/1 लिख सकते हो। तो जब भी आपसे ये पूछा जाए कि जीरो रेशनल नंबर है कि नहीं है, तो आप कह सकते हो कि यस जीरो रेशनल नंबर है। अब रही बात की रीजन क्या देना है, तो आप लिख सकते हो कि एवरी इंटीजर्स कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p/q। आप ऐसे भी कह सकते हो कि जितने भी इंटीजर्स हैं उनको हम रेशनल नंबर के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो ये मैंने आपको पहला प्रॉब्लम मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब हम लोग जो है इसी एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। अब दूसरे क्वेश्चन के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ लिखा है क्या कि रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। यानी जो भी रेशनल नंबर आपको दिए जाएंगे आपको उसको नंबर लाइन पे आपको रिप्रेजेंट करना है। अब जैसे मान लो पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में पहला क्वेश्चन मान लो 5/7 दिया गया है, ठीक है। तो इसको मैं दो तरीके से बता रहा हूँ, आप उन दोनों तरीकों से कर सकते हो। पहला देखो, ये जो 5/7 जो लिखा गया है ये तुम्हारा पॉजिटिव रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर के साथ साथ ये तुम्हारा फ्रैक्शन भी है, ठीक है। अब भाई फ्रैक्शन क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई रेशनल नंबर में और फ्रैक्शन में डिफरेंस क्या है, तो आप कहोगे कि भाई देखो मेन चीज़ ये डिफरेंस ये है कि फ्रैक्शन भी ए बाई बी के फॉर्म में लिखते हो और रेशनल नंबर भी ए बाई बी के फॉर्म में लिखते हो, लेकिन रेशनल नंबर में तुम्हारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है, इंटीजर होता है, और फ्रैक्शन में तुम्हारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होगा, होल नंबर रहेगा। बट एक चीज़ को हमें हमेशा दिमाग में रखना है कि डिनोमिनेटर का वैल्यूज होता है ना वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर का जीरो हो जाएगा तो उस केस में ना तो वो रेशनल नंबर होगा ना ही वो फ्रैक्शन होगा। तो अब यहाँ पे ये जो 5/7 जो लिखा गया है ये तुम्हारा एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, देखो किसी भी फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से कम होती है तो ऐसे फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ बता दूँ मैं कि जितने भी फ्रैक्शन होते हैं उनको हम रेशनल नंबर कह सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक रेशनल नंबर फ्रैक्शन हो, ठीक है।
तो अब यहाँ पे जो 5/7 जो दिख रहा है ये तुम्हारा क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। और प्रॉपर फ्रैक्शन का जो रिजल्ट जो होता है, इसका रिजल्ट जो है 0 से हमेशा बड़ा रहेगा लेकिन 1 से छोटा रहेगा। तो कभी भी प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर नंबर लाइन पे दिखाना होगा तो उसका रिजल्ट हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। तो मान लो तुमको अगर ये 5/7 अगर दिखाना है नंबर लाइन पे, तो इसके लिए क्या करो कि एक तरीके से इस तरीके से नंबर लाइन आप इस तरीके से ड्रा कर लो। मान लो ये 0 है और ये तुम्हारा यहाँ पे 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो कि इसके डिनोमिनेटर का रिजल्ट क्या है, 7 है। तो आपको क्या करना होगा कि इस पूरी लेंथ को, यानी जो 0 से लेके 1 तक का जो लेंथ है, इसको तुमको 7 पार्ट्स में बांटना होगा, इक्वल पार्ट में। और ये ध्यान रखना कि पार्ट ऐसे बनाना, पहला पार्ट ये आपका ये हो गया, सेकेंड पार्ट आपका ये हो गया, थर्ड पार्ट ये, फोर्थ पार्ट आपका ये हो गया, फिफ्थ पार्ट आपका ये हो गया, 6 वाला पार्ट ये हो गया, और 7 वाला जो पार्ट जो होगा वो सीधे तुम्हारा 1 पे होना चाहिए, ठीक है ना, इस तरीके से। तो अगर आप इसको गिनना चाहो तो ऐसे गिन सकते हो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 एंड 7, यानी ये पूरी लंबाई जो है 7 हिस्सों में बढ़ चुकी है। अब इस आउट ऑफ 7 में से तुमको कितना लेना है, 5 पार्ट लेना है। तो ये जो फिफ्थ वाला पार्ट है ना, इसको अगर तुम लोगे तो ये जो है ये 5/7 को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये ध्यान रखना कि अगर कोई भी अगर फ्रैक्शन में रिजल्ट है, यानी अगर वो प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्मेट में है, तो उसको तुमको 0 और 1 के बीच में ही तुमको दिखाना होगा। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग जरा, अगर इसी क्वेश्चन को अगर तुमको दूसरे तरीके से करना हो तो कैसे करोगे उसको देख लो। देखो ये जो 5/7 है ना, इस 5/7 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 5 × 1/7, यानी 5 का 1/7 अगर लेंगे तो जो रिजल्ट जो होगा वो 5/7 के ही बराबर होगा। यानी अगर इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5/7 के ही बराबर होगा। तो इसके लिए क्या कर सकते हो कि मान लो कि हम 0 से लेकर के 5 तक का पार्ट हम ले ले रहे हैं, पूरा ये पूरा 0 से लेकर 5 तक का पार्ट, और ये पूरा होल पार्ट ले करके इसका हम लोग 1/7 लेंगे, यानी 7 पार्ट में से 1 हिस्सा ले लेंगे। तो यहाँ भी आप पार्टीशन करेंगे, तो पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट आपका ये हो गया, पांचवा पार्ट ये हो गया, छठवां पार्ट ये हो गया, और सातवां पार्ट ये हो गया, क्लियर। अब इसमें से अगर ये पहला वाला हिस्सा लोगे, यानी तुमको क्या लेना है, इस पूरे लेंथ का 1/7 लेना है। 1/7 का मतलब होता है आउट ऑफ 7 में से पहला पार्ट। तो ये पहला पार्ट अगर तुम ले लोगे, यही क्या शो करेगा, 5/7 को शो करेगा। तो मैंने 2 तरीका बता दिया, आप कोई भी तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है, कोई दबाव नहीं है। देखो मैथमेटिक्स में सॉल्यूशन के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। अब मान लो तुमको जो है एक दूसरा नंबर दिया जाए, अगर 8/3 को तुमको दिखाना है कि 8/3 को नंबर लाइन में दिखाइए, तो सबसे पहले क्या करो, इसको, अब ये देखो ये जो तुम्हारा फ्रैक्शन है ना, ये तुम्हारा प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, ये तुम्हारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि न्यूमरेटर का वैल्यू डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। अब यहाँ देखो न्यूमरेटर का वैल्यू कितना है, 8 है, और डिनोमिनेटर 3, तो ऑलरेडी 8 3 से बड़ा है, तो ये तुम्हारा कौन सा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर। तो आप सबसे पहले क्या करना, इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना। कैसे करोगे, 8 को तुम 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 2 जा तुमको 6 मिल जाएगा, 2 यहाँ पे रिमाइंडर मिला। तो अब आप क्या कर सकते हो कि अगर तुम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो क्या लिखोगे, 2 होल एंड 2/3, यानी ये जो कोशेंट है ये ऐसे एज ए होल में जाएगा, रिमाइंडर जो 2 जो दिख रहा है ये न्यूमरेटर के प्लेस पे चला जाएगा, और जिससे तुम डिवाइड कर रहे हो वो डिनोमिनेटर के प्लेस पे चला जाएगा। तो आपने क्या किया है कि इस 8/3 को आपने मिक्स फ्रैक्शन में अगर आपने लिखा है तो लिखा है क्या, 2 होल एंड 2/3। अब ये जो 2 होल, ये जो 2/3 जो देख रहे हो ना, ये 2 से बेटा ग्रेटर है, ठीक है, लेकिन इसका जो रिजल्ट जो होगा वो 3 से छोटा होगा। तो इस रिजल्ट को तुमको नंबर लाइन पे जब दिखाओगे
तो ये 2 और 3 के बीच में दिखाओगे। तो इसके लिए क्या करोगे कि एक नंबर लाइन ऐसे ड्रा कर लेना, क्लियर। मान लो ये 0 है, ये तुम्हारा 1 है, ये तुम्हारा 2 हो गया, ये तुम्हारा 3 हो गया, क्लियर। इसी तरीके से, ठीक है ना। इस लाइन को मैं आगे से बना दे रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे जब नंबर लाइन तुम बना रहे हो तो तुमने देखा कि जो 2 है एंड 2/3 किसके बीच में है, 2 और 3 के बीच में है, तो इसके बीच में दिखाओगे, ना कि इधर कहीं दिखाओगे, क्लियर। तो अब यहाँ पे ऑलरेडी तुम्हारा 2 कंप्लीट है, क्लियर। केवल तुमको ये 2/3 तुमको दिखाना होगा। अब इसको दिखाने के लिए क्या करोगे, इसमें ये देखो कि डिनोमिनेटर कितना है, तो ऑलरेडी 3 है। तो आप क्या करो कि इस लेंथ को 3 हिस्सों में बांट लो। तो पहला हिस्सा ये हो गया बेटा, दूसरा हिस्सा ये हो गया, और तीसरा हिस्सा तुम्हारा यहाँ पे आएगा, क्लियर। और तुमको कितना लेना है, इस पूरे लेंथ का केवल ये 2/3 लेना है। तो जैसे ये वाला हिस्सा लोगे ना, मतलब इस आउट ऑफ 3 का ये 2 हिस्सा, अगर आप ले लोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2 होल एंड 2/3। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा रिजल्ट अगर लोगे ना, तो ये 2 लोगे ही, साथ में 2/3 और ले रहे हो, तो ये तुम्हारा 2 होल 2/3 हुआ। और इसी को तुम 8/3 भी लिख सकते हो। तो मैंने आपको 2 रिजल्ट मैंने आपको समझा दिया कि कैसे करना है। अब आपको एक निगेटिव नंबर आपको बताते हैं कि कैसे करोगे, क्लियर। मान लो तुमको एक नंबर दिया जा रहा है -23/6 दिया जा रहा है करने के लिए, -23/6। तो सबसे पहले क्या करो, माइनस ऐसे बाहर निकाल लो और ब्रैकेट के अंदर 23/6 ऐसे लिख लो। और इसके बाद क्या करोगे कि इस 23/6 को तुम इम्प्रॉपर में बदल, वो उसमें मिक्स फ्रैक्शन में बदल के देखो कि भाई मिक्स फ्रैक्शन में रिजल्ट क्या आएगा। तो 23 को यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हाँ ठीक है दिखाई दे रहा है। 23 को तुम 6 से डिवाइड करो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 टाइम्स पढ़ोगे तो तुमको मिलेगा 80, रिमाइंडर यहाँ मिल जाएगा 5। तो अगर इस 23/6 को जब तुम सॉल्व करोगे तो मिक्स फ्रैक्शन में जो इसका रिजल्ट जो होगा वो 3 होल एंड 5/6 ये तुमको मिलेगा यहाँ पे। अब चूंकि ये रिजल्ट निगेटिव में है, क्लियर, तो ये ध्यान रखना ना कि जब इसको जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो भी तुम्हारा निगेटिव में होगा। तो ये -3 होल एंड 5/6। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि इसमें 5/6 क्या है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो भाई गलती से ये मत कर देना कि पॉजिटिव, भाई ये पूरा हिस्सा तुम्हारा निगेटिव है, क्लियर। तो अगर इसको अगर लिखोगे भी अलग अलग करके तो ऐसे लिखोगे -3 एंड -5/6, चूँकि माइनस जो है इस पूरे पार्ट के लिए है, क्लियर। तो अब यहाँ पे ये चीज़ तो आपने देख लिया। अब नंबर लाइन पे दिखाना होगा, तो ये ध्यान रखना कि ये जो रिजल्ट जो है ये किसके बीच में होगा। ये रिजल्ट जो होगा ये आपका -3 और -4 के बीच का ये नंबर है ये। और आपको एक चीज़ में बताता हूँ मैं, जैसे अगर आप निगेटिव नंबर का जब कंपैरिजन करते हो तो अक्सर तुम गलतियाँ कर देते हो। जैसे मान लो कि अगर -4 है और -5 है, आपसे कोई पूछता है कि इन दोनों में बड़ा कौन है, तो आप ये देखते हो अरे भाई इस नंबर की वैल्यू तो 5 है तो सबसे बड़ा ये हो गया। देखो यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर जाते हो। तो ये चीज़ आपको समझना होगा कि जब दो नेगेटिव नंबरों का जब कंपैरिजन करोगे तो जो नंबर जितना ही माइनस में होगा वो उतना ही छोटा होता है। यानी अगर -4 और -5 में देखोगे तो ये ज़्यादा निगेटिव है, तो ये इस -4 से क्या होगा, छोटा होगा। तो अब यहाँ पे ये जो रिजल्ट जो है इस -3 से ज़्यादा निगेटिव है, क्लियर, तो ये छोटा हुआ। यहाँ -3 क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन अब ये नंबर जो होगा इससे क्या है, इस -4 से कम निगेटिव है, तो ये नंबर जो है जो लिखा हुआ बीच में ये तुम्हारा -4 से कम निगेटिव, तो ये तुम्हारा बड़ा हो जाएगा। तो ये इससे बड़ा है लेकिन ये इस नंबर से क्या है तुम्हारा छोटा रहेगा, क्योंकि ये बताया था ना बेसिक कॉन्सेप्ट, दो नेगेटिव के कंपेरिजन में जो नंबर जितना ही ज़्यादा निगेटिव होता है यानी जितना माइनस में होगा उतना ही वो छोटा होगा। तो अगर आप नंबर लाइन पे दिखाओगे तो इसको
-3 और -4 के बीच में दिखाओगे। तो अब देख लेते हैं। तो सीधे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं -3 ले रहा हूँ मैं, और यहाँ पे मैं -4 ले रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे इसमें देखो कितने पार्ट हैं, 6 पार्ट्स हैं। तो यहाँ पे इस पूरे लंबाई को 6 हिस्सों में बांटोगे। पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट आपका हो गया, ये तीसरा पार्ट, ये चौथा पार्ट, ये पांचवा पार्ट, और ये आपका 6 पार्ट। ये ध्यान रखना कि जब टोटल पार्टीशन करते हो तो वो पूरा पार्ट जो आखिरी वाले से होगा वो इस पे होना चाहिए। अब आपको कितना लेना है, इस पूरे आउट ऑफ 6 से केवल 5 पार्ट लेना है। तो कहाँ से लोगे, तो ये हमेशा ध्यान रखना कि जब हम निगेटिव नंबर जब हम नंबर 9 पर देखते हैं तो किधर होगा, 0 के लेफ्ट साइड में होगा। तो इधर से हम लेंगे, इधर से अगर आप लोगे तो गलत हो जाएगा। तो आप इधर से लोगे, और जैसे ये वाला हिस्सा लोगे तो यहाँ से ले करके और यहाँ तक का जो लेंथ होगा वो तुम्हारा हो जाएगा -3 एंड 5/6। इसी को तुम क्या कर सकते हो, सॉल्व करके यही रिजल्ट ले सकते हो, -23/6 ले सकते हो। तो मैंने आपको प्रॉब्लम मैंने समझा दिया कि कैसे करना है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। वीडियो को मैं ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, केवल इस वीडियो में एक क्वेश्चन और मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, और कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में जरूर दूंगा मैं, ताकि आप उसको लगा करके और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके जरूर बताइएगा कि आप कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ सके कि नहीं समझ सके आप। अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 3 में ये है कि फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन। तो 2 रेशनल नंबर दिए गए हैं और उन 2 रेशनल नंबर के बीच में सिर्फ एक रेशनल नंबर आपको देना है। एक चीज हमेशा याद रखो कि 2 नंबरों के बीच में असंख्य नंबर होते हैं। आप क्या करते हो ना कि प्रॉब्लम के सलूशन देने के बाद आप सीधे आंसर मैच करते हो और सोचते हो कि आंसर नहीं आया तो आंसर गलत हो गया। लेकिन कुछ चीज़ों का कुछ कॉन्सेप्ट्स होता है, वो आपको ध्यान में रखना होगा। जैसा कि मैंने बताया कि 2 नंबरों के बीच में इन्फिनेटिव नंबर्स होते हैं, अनगिनत नंबर होते हैं। तो जब कुछ भी हो सकता है तो आंसर डिफरेंट कर सकता है। अब जैसे मान लो अगर एक रेशनल नंबर ए है और दूसरा रेशनल नंबर अगर बी है और इनके बीच में एक रेशनल नंबर सिर्फ निकालना चाहते हो, तो एक मेथड है कि आप क्या करो कि इन दोनों को जोड़ दो और जोड़ने के बाद इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको इसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। इसी बेसिस पे हम क्वेश्चन लगा देंगे। क्लियर? चलो पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अब जैसे मान लो कि अगर एक रेशनल मान लो ये 3/8 दिया गया है, क्लियर, और यहाँ पे 2/5 दिया गया है और इसके बीच का तुमको एक रेशनल नंबर देना है। तो मैंने क्या कहा था कि अगर एक ही निकालना है तो दोनों रेशनल नंबर को जोड़ करके बाहर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर यहाँ पे अगर आप 3/8 एंड इस 2/5 को पहले तुम जोड़ लो, क्लियर। अब बाहर क्या करना, 1/2 से तुम मल्टीप्लाई कर लो, आपको मिल जाएगा। अब थोड़ा सा तुमको समझना होगा कि यहाँ पे इनके डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं है, ये तुम्हारा अनलाइक रेशनल नंबर है, क्लियर। अनलाइक रेशनल नंबर कर सकते हो, अनलाइक फ्रैक्शन भी कर सकते हो। तो अब आपको क्या करना होगा कि इनके दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना होगा, और इसके लिए आप क्या करो कि इन दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लो। तो 8 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 40 होगा। टेबल्स में भैया अच्छा से कमांड रखो भैया, टेबल्स अगर आप अच्छे से कमांड हो ना तो कैलकुलेशन थोड़ा बहुत जल्दी कर सकते हो। तो जैसे 8 और 5 का एलसीएम तुम्हारा 40 अगर आया, तो अब क्या सोचो कि भाई 5 के टेबल में 40 कितनी बार में आता है, 8 बार में आता है। तो याद रखना कि 8 नीचे भी मल्टीप्लाई करना तो ऊपर भी करना, अगर नीचे किया ऊपर नहीं किया तो ये कॉन्सेप्ट आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि रूल ये होता है कि अगर कोई रेशनल नंबर a/b के फॉर्म में है तो अगर किसी नॉन जीरो टर्म से, नॉन जीरो का मतलब ये है जो जीरो ना हो, तो अगर किसी नॉन जीरो टर्म से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो, मान लो यहाँ अगर हम m से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ m की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं है, मतलब 0 के छोड़ कोई और रिजल्ट है, तो ये ध्यान रखना कि m का इससे मल्टीप्लाई जब कर रहे हो तो नीचे भी करोगे तो ऊपर भी करोगे, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर हम 8 से मल्टीप्लाई अगर यहाँ कर रहे हैं तो हमें ऊपर और नीचे दोनों में करना होगा। उसी तरीके से अब इसका भी डिनोमिनेटर इसके बराबर करना होगा। अगर इसका 40 हो रहा है तो इसको भी 40 करो। तो 8 के टेबल में 40 कितनी बार में आएगा? 5 टाइम्स में आएगा। तो 5 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो बेटा और 5 से ऊपर करना है। क्लियर? अब देखो क्या हुआ, यहाँ तुम्हारा हो गया 3 5 जा 50 हो गया, यहाँ 2 8 जा क्या हो गया 16 हो गया। दोनों का डिनोमिनेटर चूंकि 40 होगा तो हम एक ही बार लिखेंगे और बाहर 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 और 16 को जोड़ोगे 31 हो जाएगा। यहाँ 40 है इंटू 1/2। और जैसा कि जानते हो कि जब हम फ्रैक्शन या रेशनल नंबर का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में करते हैं। तो 31 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे 31 हो जाएगा और 40 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 80 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक रेशनल नंबर जो इनके बीच का एक निकालना था तो 31/80 हो जाएगा। इसी तरीके से आप एक क्वेश्चन और देख लो। अगर मान लो दिया गया है 1.3 दिया गया है एंड 1.4 दिया गया है, तो इसका तो बहुत आसान सा सवाल है। मैंने कहा ना कि दो नंबर के बीच में असंख्य नंबर होता है, ठीक है, यानी अनगिनत नंबर होते हैं। तो अगर 1.3 है तो इस 1.31 भी लिख सकते हो। लो, अब आप कहोगे सर ये कहाँ रेशनल नंबर के फॉर्म में है, तो भले ही ये डेसिमल का नंबर है तो आप इसको ऐसे भी तो लिख ही सकते हो ना, इस तरीके से। तो अब यहाँ पे 1.31 हमने लिखा है तो इसका रिजल्ट 1.3 से बड़ा है, लेकिन तुम्हारा 1.4 से क्या है, छोटा है। तो एक तरीके से ये इस तरीके से ऐसे भी निकाल सकते हो, या जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्या करो, इनको जोड़ करके आधा कर दो। तो अब मान लो कि 1.3 ये दूसरा मेथड है, सेकेंड मेथड। इसके अलावा भी और भी मेथड है, ठीक है, मैथमेटिक्स में अगर कोई प्रॉब्लम का सलूशन दे रहे हो तो उसके एक से अनगिनत सलूशन हो सकते हैं। कोई तरीका नहीं है कि मतलब एक ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1.3 और 1.4 इन दोनों को तुम जोड़ लो और बाहर क्या कर दो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 1.3 1.4 को अगर तुम जोड़ोगे तो ये तुम्हारा हो गया 2.7 हो गया इंटू 1/2। चाहो तो इसको तुम 27/10 लिख सकते हो और 1/2 लिख सकते हो, इस तरीके से। और न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करोगे तो 27 हो जाएगा और 10 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 20 हो गया। तो इस तरीके से आपने दूसरे प्रॉब्लम के सलूशन को भी आपने समझ लिया, ठीक है। अब हम लोग जो है एक निगेटिव वाले प्रॉब्लम को भी देख लेते हैं कि निगेटिव में अगर कोई नंबर दिया जाए तो उसको तुम कैसे करोगे। मान लो अगर दिया है -1 एंड 1/2 तुम्हारा दिया गया है, क्लियर। तो अगर यहाँ पे अगर करना चाहते हो, एक रेशनल नंबर निकालना चाहते हो, तो वही तरीका है, दोनों को जोड़ लो। तो -1 एंड की जगह पे प्लस डाल दो, 1/2 लिख दो और बाहर तुम 1/2 से मल्टीप्लाई कर लो। अब यहाँ पे देख रहे हो कि इसका डिनोमिनेटर इसके बराबर तो है नहीं, यहाँ दिया भी नहीं गया है, तो नहीं है तो 1 तो रख ही सकते हो, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि कोई भी इंटीजर है उसको p/q के फॉर्म में तुम लिख सकते हो। तो -1 को तुम अगर रेशनल नंबर लिखोगे तो क्या लिखोगे, -1 में 1 लिख देना इसको। अब चूंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो यहाँ पे तुम 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो और 2 से ऊपर, दोनों में मल्टीप्लाई करना। अब यहाँ हो गया क्या, -2 + 1 और नीचे दोनों का डिनोमिनेटर 2 ही है, इसको ऐसे कर लो। अब यहाँ पे बाहर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अक्सर जो है आप हमने देखा है कि जब आपको इंटीजर को जोड़ना होता है ना तो आप गलती कर जाते हो। तो इसके लिए मैं इंटीजर की एक वीडियो जो है उसकी एक प्लेलिस्ट में आप दे दूंगा मैं वीडियो के एंड में, उसे तुम जरूर वॉच कर लेना, क्लियर। इवन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी क्लास 9 के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट के जो लिंक हैं उसे भी मैं दे दूंगा, उसे आप जरूर देखिएगा और बताइएगा वीडियो कैसी बनी है। तो अब यहाँ पे तुमको जोड़ना है और तुमको प्लस माइनस के साइन में अगर तुमको मिस्टेक होता है कि भाई क्या रहेगा, प्लस होगा कि माइनस रहेगा, सबसे पहले काम करो ना, साइन तो तुम दिमाग से हटा दो, क्लियर। साइन तुम छोड़ दो कि भाई यहाँ माइनस या प्लस लगा हुआ, सिर्फ नंबर देखो। तुम ये देखो कि 2 और 1 में बड़ा कौन है, तो अब अगर 2 बड़ा है तो जो बड़ा है उसका साइन लगा दो।
तो 2/2 का साइन क्या है, माइनस है, तो इसका लगा दो। अब ये देखो कि -2 और +1, ठीक है, ये दो डिफरेंट इंटीजर है। -2 तुम्हारा नेगेटिव इंटीजर है, +1 तुम्हारा पॉजिटिव इंटीजर है। तो जब दो डिफरेंट इंटीजर को जब जोड़ोगे जो कि अलग अलग कैटेगरी से अगर होते हैं तो उनके बीच में हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो 2 और 1 का सब्ट्रैक्शन कर दो, जो कि हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2। अब निगेटिव का मल्टीप्लाई पॉजिटिव से करोगे तो निगेटिव ही आएगा, 1 1 जब 1 हो गया और ये 2 2 जा 4, तो जो रिजल्ट हुआ वो -1/4 हुआ। और -1/4 किसके बीच का नंबर है, इन दोनों के बीच का एक रेशनल नंबर है। तो ये मैंने आपको एक चीज़ समझा दिया, ठीक है। अब मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन में दे के जा रहा हूँ मैं, ठीक है। आप मुझे इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके आप अपना सोल्यूशन भेज सकते हो। मेरा जो है व्हाट्सएप नंबर जो है ये है 9696352686, ठीक है। और मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे है फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन, देखो मैं इस तरीके से लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ये बिटवीन का ही सेंस देगा। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, -3/4 एंड 1/3, सेकेंड है 2/7 एंड 3/4, और एक और मैं दे रहा हूँ मैं -5 एंड -6/11। तो ये इन 3 प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करके मुझे कमेंट करके या इस दिए के नंबर पे व्हाट्सअप करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपका प्रॉब्लम सही होगा तो मैं समझ जाऊंगा कि जो मैंने आपको इतनी महीने से जो चीज़ों को समझाया है वो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, ठीक है। और ठीक कल रात 8 बजे जो है आपको इसकी एक और वीडियो मिलेगी अगले क्वेश्चंस को लेकर के। वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करना है, तो तब तक के लिए आप ख्याल रखें, बाहर जब भी निकलें मास्क लगा के निकलें और अपने बड़ों का कहना मानते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।